नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुण एकेडमी में। हमने अपनी एकेडमी में एक्टिव पैसिव पढ़ाया था। एक्टिव पैसिव में हमने टेंस के रूल कल बता दिए थे। आज हम उसके आगे देखेंगे कि और आगे रूल क्या है। देखो, एक्टिव पैसिव में कुछ प्रोनाउंस भी होते हैं। वो प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे एक्टिव में लगा होगा तो वो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाता है, तो वो भी चेंज होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रोनाउंस क्या है। देखो, सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। जब हम एक्टिव में मिलेगा तो वो ये चीज़ मिलेगी, जैसे ही, सी, इट, आई, दे, वी, हैं, यू। ठीक, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। सी का क्या हो जाएगा? हर। आई का क्या हो जाएगा? मी। दे का क्या हो जाएगा? देम। बी का क्या हो जाएगा? अश। इट का क्या रहेगा? इट ही रहेगा। यू का क्या रहेगा? यू, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रोनाउंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट में देख लो, एक बार फिर से देख लेते हैं। ही का क्या हो जाएगा? हिम। सी का क्या हो जाएगा? हर। आई का क्या हो जाएगा? मी। दे का क्या हो जाएगा? देम। बी का क्या हो जाएगा? अश। इट का क्या हो जाएगा? इट। यू का क्या हो जाएगा? यू। ठीक, तो ये प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने अब आज हम एक सेंटेंस पढ़ाते हैं आपको, नेगेटिव सेंटेंस। देखो, एक्टिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस बना है, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो भी नेगेटिव ही रहता है। बट क्या याद रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। देखो, हमने तुम्हें बताया था, रूल सारे मैं बताऊंगा, जैसे वो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसी फॉर्मूले से सारा करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? रिसीवर ऑफ एक्शन आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, रिसीवर ऑफ एक्शन आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो प्रेजेंट का होगा चेंज होगा, पास्ट का होगा वो किस में चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी? नॉट आ जाएगी। फिर क्या आएगा? एक्शन। एक्शन की ही थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो एक्शन की क्या लगा दी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? बाई। बाई भी आता है पैसिव वॉइस में। प्लस फिर डूअर ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट शुरू हुआ था। जैसे कि मान लो मैंने यही लिखा है, जैसे लिखा है ही डज नॉट ईट द फूड। क्या लिखा है? तो देखो, इसमें ही डज नॉट ईट द फूड, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे, देखना। तो द फूड मेरा क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन हो गया। क्या हो गया? रिसीवर ऑफ एक्शन। फिर इसमें हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, डज नॉट आया तो इससे मुझे पता चल रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और मैंने कल बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किस में हो जाता है? डू डज होता है और एस एस होता है, वो इजारम में चेंज हो जाता है, तो ये इजारम में चेंज हो जाएगा। फिर नॉट लगा देंगे, ठीक है। एक्शन मेरा क्या है? ईट। ईट की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाय लगा के फिर डूअर ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो, प्रोनाउंस में इसमें हमने यूज किया है, इसीलिए तो जब हम इसको, और ये सब्जेक्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो देखो बनाते हैं। तो पहले क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीवर ऑफ एक्शन क्या है? द फूड। पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो द फूड पहले आ गया। ठीक, फिर क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, डू डज किस में चेंज हो जाते हैं? वो हो जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इज नॉट। क्या लग गया? द फूड इज नॉट। एक्शन क्या है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईटन। फिर क्या आता है? बाई। बाई लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है? डूअर ऑफ एक्शन, मतलब ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। हमने बताया अभी, ही का क्या हो जाता है? सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाता है, तो हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन गया, द फूड इज नॉट ईटन बाई हिम। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा एक्टिव में, यू आर प्लेइंग द फुटबॉल। देखो, इसको भी कैसे बनाएंगे नेगेटिव। यहाँ नॉट और लगा लो, आर नॉट, है ना, नेगेटिव वाला चल रहा है, तो आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। तो देखो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसी फॉर्मूले से। तो सबसे पहले क्या लिखा है? रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीवर ऑफ एक्शन क्या आ गया? ये पहले आ जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर नॉट है, तो उसमें हम देखते हैं क्या रूल होता है, मैंने कल बताए थे, तो उसमें देख लेंगे। तो वो आर नॉट, यहाँ भी हम बताएंगे क्या, दूसरा ये हो गया। ठीक, फिर क्या है? एक्शन। एक्शन ये हो जाएगा। ठीक, एक्शन के बाद बाई लगा के फिर ये चौथे में
सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो द फुटबॉल रिसीवर ऑफ एक्शन आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, अब देखो आर नॉट आया, आर नॉट याद रखना, उसमें हमने बताया था इज आर नॉट यही रहता है, लेकिन उसमें बीइंग आ जाता है। तो देखो ये फुटबॉल हो रहा है, ये सिंगुलर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नॉट हो जाएगा। फिर क्या आएगा, बीइंग आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या जो रूल है उसमें आईएनजी लगी होती है तो बीइंग आ जाता था। इज नॉट बीइंग, अब देखो एक्शन है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, ठीक, प्लेड। अब क्या है, एक्शन के बाद बाई लगा के देखो बिल्कुल ऐसे, रिसीवर ऑफ एक्शन हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, इज नॉट हो गया, बीइंग हो गया, एक्शन हो गया, अब बाई लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू मेरा प्रोनाउन है, यू का यू क्या रहता है, यू, तो ये यू बन गया। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे और, ठीक, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे और लिखा एक्टिव में, जैसे लिखा आई हैज़ कुक्ड द फूड, ठीक, इसी तरीके से देखो नॉट लगा लो, हैज़ नॉट, ठीक, नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो वही रिसीवर ऑफ एक्शन द फूड, पैसिव वॉइस, रिसीवर ऑफ एक्शन क्या हो गया, द फूड, ठीक। अब देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वो किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसमें क्या आ जाएगा, हैज़ बीन, तो हैज़ नॉट भी लगाएंगे तो नॉट बीच में, फिर बीन आएगा, ठीक। रिसीवर ऑफ एक्शन हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर एक्शन, एक्शन मेरा क्या है, कुक्ड, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो कुक्ड हो गया, कुक्ड बाई, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई, आई तो आई किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा तो मी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा सी डिड नॉट, एक्टिव है, सी डिड नॉट प्ले द मैच, ठीक, सी डिड नॉट प्ले द मैच। देखो उसी तरीके से ये क्या होगा, रिसीवर ऑफ एक्शन हो गया, रिसीवर ऑफ एक्शन क्या है, द मैच, तो द मैच उठा लिया मैंने, ठीक। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किसमें जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या आता है, वाज नॉट, वर नॉट, सिंगुलर है तो वाज नॉट लगा दीजिए, वाज नॉट, ठीक। अब एक्शन क्या है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड हो जाती है, प्लेड, फिर क्या हो जाएगा, बाई। अब देखो प्रोनाउन सी है, सी का किस ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का हर। तो इस तरीके से आपका एक्टिव पैसिव को आज हमने प्रोनाउंस और नेगेटिव सेंटेंस देखे, ठीक है। कल मैं इंटेरोगेटिव देखूंगा, इंटेरोगेटिव में कुछ रूल है वो अलग होंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।